हाय स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ बेस्ट मस्त होंगे जरूर और अपने परीक्षाओं की प्रिपरेशन करते होंगे। प्यारे बच्चे, मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से क्लास 10 के फ्री स्टेज क्षेत्रफल को लेकर आया हूं, क्योंकि इससे बहुत अच्छे प्रश्न पुटअप किए जाते हैं परीक्षाओं में। आपको ये मैं सिखाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट के साथ सिखाऊंगा कि अगर किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ, किसी भी अगर टॉपिक के साथ कोई भी प्रश्न पूछता है तो किस लेवल का पूछता है, कितने नंबर का होता है, किस तरह पूछता है, उसकी लगाने की सिस्टम क्या है, प्रणाली क्या है, उसकी ट्रिक्स क्या है, सारी प्रोसेस को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर इस वीडियो को इसमें क्या पूरा वीडियो देखा तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल से कोई सवाल बिल्कुल नहीं फंसेगा और स्वाभाविक आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप सभी को पृष्ठीय क्षेत्रफल से कुछ टिप्स देना चाहता हूं, कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहले उस कॉन्सेप्ट को अपने मेमोरी में फिट करो। अगर ये सुझाव कॉन्सेप्ट आपकी मेमोरी में फिट हो गया तो स्वाभाविक है हमारे स्टूडेंट्स कि आपको परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। ये हमारी शुभ आशीर्वाद है। पहले बच्चे, आपको क्या करना है, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, ये आपके 7 जो आपके टॉपिक हैं, इसी से आपका प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में पुटअप किया जाता है। अब पुटअप किया था तो किस लेवल का होता है? देखिए बच्चे, डायरेक्टली इसमें आपका कोई प्रश्न नहीं मिलेगा, ये नोट करके जाइए। बोर्ड परीक्षा में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेगा। कैसे मिलते हैं अब मैं आपको बता रहा हूं। प्रश्न आपको अधिकतर कंबाइंड मिलते हैं, एक और 2 कॉन्सेप्ट को मिलाकर उसका रिजल्ट पूछाता है। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे घन और घनाभ से मिलाकर पूछेगा। मान लीजिए 3 घनों को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इससे आपको कंबाइंड सवाल मिल जाएंगे। या ऐसे पूछ लेगा कि अगर केवल घन का आयतन दिया है तो कहेगा भुजा क्या होगा, तो आयतन का फॉर्मूला लगा के भुजा निकालना पड़ेगा। या आपका अगर भुजा दे रखा है, पूछेगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके लिए भुजा की जरूरत हो, आपको डायरेक्टली लग जाएगा। डायरेक्टली प्रश्न यहां बिल्कुल पुटअप नहीं करेगा, वो आपको कंफ्यूज करके पुटअप करता है कि बच्चे फंस जाएं। आपको फंसने की जरूरत नहीं है। आपको मैं कॉन्सेप्ट टिप्स बता रहा हूं, आपको नोट करके जाना है कि घन के लिए आपकी भुजा की जरूरत है। आप नोट कर लो, घन के लिए किसकी जरूरत? भुजा के लिए। घनाभ के लिए किसकी जरूरत? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जरूरत। नोट करते जाइए। बेलन के लिए किसकी जरूरत? आर और एस, त्रिज्या और ऊंचाई की जरूरत है। शंकु किसके लिए बेटा? आपके आर, एच और यल, इन 3 की जरूरत है। त्रिज्या, क्षैतिज ऊंचाई और आपकी तिर्यक ऊंचाई, ये आपकी 2 ऊंचाई और त्रिज्या की जरूरत है। गोले में आ जाओ, गोले में केवल आर की जरूरत है। अर्धगोले में आ जाओ, इसमें केवल आर की जरूरत है। अब आपको कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है। बच्चे इसी में कंफ्यूज आते हैं कि अगर आपका शंकु का पूछता है तो गोला का फार्मूला या बेलन का फार्मूला लगा देते हैं। वो वहां परीक्षाओं में जाकर ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मिसयूज कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने सूत्र को गलत कर देते हैं। तो आपको क्या काम बताया बच्चे कि घन के लिए भुजा की जरूरत, घनाभ के लिए एलबीएच की जरूरत और आपका बेलन के लिए आरएच की जरूरत, शंकु के लिए आरएच और यल की जरूरत, गोला और अर्धगोला के लिए त्रिज्या की जरूरत। ये नोट कर लिया? चले भाई, ये आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद करके जाइए। अब करेंगे क्या? अब चाहे आपका आयतन पूछे, चाहे आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ पूछे, चाहे आपका संपूर्ण पृष्ठ पूछे, चाहे आपका परिधि पूछे, चाहे आपकी व्यास पूछे, सारी सिस्टम को मैं यही समझा दूंगा। जी भैया, आपको करना क्या है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट का रोल बहुत जबरदस्त होता है। एक आपका परिधि होता है, एक आपका परिधि होगा और एक आपका व्यास होगा। ये 2 बहुत रूल्स अपनाते हैं और इन्हीं से तमाम से प्रश्न को पुटअप कर दे जाते हैं। परिधि का फार्मूला 2 पाई r और व्यास का फार्मूला 2r। क्यों? चूंकि
चूंकि मान लीजिए आपको डायरेक्ट त्रिज्या ना दी गई हो तो परिधि दे देगा, तो परिधि बटा देगा तो परिधि का फार्मूला लगाकर आपको त्रिज्या मिल जाएगी। अगर आपका व्यास देगा तो व्यास का सूत्र लगाकर आपको यहां से त्रिज्या मिल जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि आयतन दे रहता है, वहीं से बेटा आपकी त्रिज्या पूछ लेता है, तो पूछता है कि परिधि और व्यास का मान क्या होगा। तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर आपको आयतन, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, परिधि या व्यास जो भी पूछता है, आपको नोट कर लो जो पूछेगा। मानिए आपका यहां देखिए वक्रपृष्ठ दे रखा है, तो वक्रपृष्ठ दे रखा है तो वक्रपृष्ठ का फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। अगर परिधि से आपको त्रिज्या निकालना है तो परिधि का फार्मूला लगाओ, व्यास से त्रिज्या निकालना है तो व्यास का फार्मूला लगाओ। अर्थात चाहे जिसका किसी भी कॉन्सेप्ट का, अगर चाहे घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, किसी का आयतन दे रखा है तो आयतन से अगला मान निकाल सकते हो, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है तो उससे अगला मान निकाल सकते हो। मतलब आपका यह है कि जो आपका दिया जाए उसी का फार्मूला आप पुटअप कर दो, वहीं से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको एक नंबर पे और 2 नंबर पे छोटे प्रश्न पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मान लीजिए आपका 60 अंक, अब आपका तो एग्जाम पैटर्न बदला हुआ है, आपका 1-20 मतलब 1 से जो 20 नंबर पर संख्या होती है वो आपको ओएमआर पे भरा जाता है, ये आप सभी बच्चे जानते हैं। तो वो ओएमआर पे आपको ट्रिक्स वाले सवाल पूछते हैं, माइंड वाले सवाल पूछते हैं कि कम समय में बच्चे तुरंत उसको सॉल्व कर ले जाएं। और आपके जब 2 नंबर पे जाएंगे तो 2 नंबर पे भी ट्रिक्स वाले सवाल लेते हैं। इसे अभी एक सवाल मैं लगवाऊंगा, अभी आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि सच कैसे समझा रहे हैं। और जब 4 या 5 नंबर में जाएंगे तो वहां पर बच्चे आपको कंपाउंड सवाल मिलेंगे, मिश्रित सवाल मिलेंगे, 1 और 2 को मिलाकर पूछा जाएगा। जैसे आपको मैंने अभी बताया हूं कि बेलन और शंकु को एक में दे देगा, कोई मॉडल बना देगा, इस मॉडल का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या गोला अर्धगोला दे देगा, उसमें से किसी एक कॉन्सेप्ट का मान पूछ लेगा, एक किसी टॉपिक का मान पूछ लेगा। तो आपको 3 और 4 या 5 नंबर वाले पे आपको कंबाइंड सवाल जरूर मिलेंगे प्यारे बच्चे। जैसे मैं अभी आपके सामने एक प्रश्न रखा हूं, देखो कैसे मैं समझा रहा हूं, कैसे लगेगा ये सवाल। कंबाइंड सवाल पे बहुत विशेष फोकस करना है और अधिकतर आपको कंबाइंड सवाल ही मिलेंगे, जुड़े हुए सवाल मिलते हैं। एक आपको डायरेक्टली नहीं दे देगा कि मान लीजिए किसी बेलन की ऊंचाई इतना है और त्रिज्या इतना है तो इसका आयतन कितना का होगा। इस तरह का बहुत कभी सवाल देखने को मिलेंगे आपको मिश्रित सवाल, कंबाइंड सवाल जरूर मिलेंगे। आपको परिधि से आपको फंसा देगा, त्रिज्या गायब कर देगा, व्यास से फंसा देगा, त्रिज्या गायब कर देगा, आयतन दे देगा, त्रिज्या दे देगा, ऊंचाई पूछ लेगा। आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो फर्स्ट आपको स्टूडेंट्स करना क्या है, पहले प्रश्न को आराम से समझो, इसके बाद आप प्रश्न को सॉल्व करो। तो मैं अब प्रश्न पे चलता हूं। देखिए, एक गोले का वक्रपृष्ठ 264 सेमी स्क्वायर है। ध्यान दो बच्चे, अगर वक्रपृष्ठ पूछता है तो सेमी स्क्वायर या इसे आप वर्ग सेमी भी पढ़ सकते हो बच्चे, इसका मतलब आप यही लिखोगे। अगर आयतन पूछ रहा है तो सेमी क्यूब या घन सेमी आप लिख सकते हो बच्चे। क्या लिख सकते हो? घन सेमी लिख सकते हो। तो मात्रक बिल्कुल ना भूलिएगा, वक्रपृष्ठ के लिए वर्ग सेमी या वर्ग मीटर और आयतन के लिए सेमी क्यूब या घन सेमी होना जरूरी है। तो यहाँ आपका देखो सेमी क्यूब स्क्वायर है तो समझ जाओ वक्र क्या है, वर्ग सेमी है, तो ये समझ जाओ वक्रपृष्ठ है कि नहीं है। तो वक्रपृष्ठ का मात्रक क्या होता है? सेमी स्क्वायर। इसलिए यहाँ देखो ना, एक गोले का वक्रपृष्ठ 264 सेमी स्क्वायर है, इसके अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ है। देखिए कंबाइंड सवाल पूछ लिया, नहीं पूछ लिया। अब आपको इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की किसकी जरूरत है? क्योंकि आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर। तो अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है, तो इसके लिए आपकी किसकी जरूरत है? रेडियस, त्रिज्या की जरूरत है। तो त्रिज्या की जरूरत बेटा कहां से निकलेगा? त्रिज्या आप यहां से निकाल सकते हो और आपको यहां से एक ट्रिक्स और मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि गोले का वक्रपृष्ठ का फार्मूला लगाओगे तो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अर्थात अगर आप यहां से पाई r स्क्वायर का
निकल जाएगा। तो अब हम करते हैं, चूंकि गोले का वक्र पृष्ठ बराबर बच्चे 264 है। कितना बच्चे? 264 सेमी स्क्वायर है। अब आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको मैं पहले बताया हूं बच्चे कि अगर वक्र पृष्ठ दे रखा है तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाओ, आयतन दे रखा है तो आयतन का फार्मूला लगाओ, परिधि दे रखा है तो परिधि का फार्मूला लगाओ, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है उसकी फार्मूला लगाओ, व्यास दे रखा है उसकी फार्मूला लगा के और अगला मान आप प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ गोले का वक्र पृष्ठ दिया है तो इसी का फार्मूला लगा देंगे। इसलिए गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है बच्चे? 4 पाई r स्क्वायर और ये बराबर 264। अब आपको अगर r ज्ञात करना है तो पाई मान रखना पड़ेगा, अगर नहीं रखना है तो पाई r स्क्वायर यहां से तुरंत मिल जाएगा। अब करेंगे क्या? ये जो 4 है ये डॉट प्रोडक्ट के रूप में और ये आप भी भाग कर देगा। तो ये रूट्स होते हैं, r आपको ज्ञात करना है तो इसको अपने स्थान पे रोक लीजिए और ये 4 क्या करेगा? भाग कर देगा। तो पाई r स्क्वायर और ये बराबर 264 और बटा हो जाएगा बच्चे 4। अब 264 को 4 कैंसिल कर देगा तो देखो 4 छके 24, 2 कैरी आ गया 24 हो गया, 4 छके 24 ये कट गए और 4 एकम 4। तो मतलब आपका क्या मिला बच्चे? पाई r स्क्वायर बराबर 66। अब आपको क्यों मैं यहीं पर रोक लिया हूं? क्योंकि पाई r स्क्वायर का मनवा अभी आप यही पुटअप कर दो, यही पुटअप कर दो तो फट से लग जाएगा। अगर आपने यही तो परीक्षा आपका चेक करता है, प्रेजेंट आप माइंड ये तो चेक करता है कि बच्चे की मेमोरी कितना काम करती है। अगर आप यहां से r पाई का मान 22/7 रखा तो आपका कैलकुलेशन मेथड बढ़ जाएगा, आपका समय भी बढ़ जाएगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स में सवाल लगाना है, कम से कम सवाल में लगाना है। तो आपको यहां से ट्रिक्स बता दिया हूं। अब पहले आप सूत्र जरूर लिख लीजिएगा, अगर फार्मूला नहीं लिखे होते तो कैसे पता चलता? इसलिए फार्मूला पहले पुटअप कर लो। फार्मूला हमने पुटअप कर लिया और पाई r स्क्वायर का मान कितना निकाल दिया? 66 निकाल दिया। अब पाई r स्क्वायर का मान यहां रख देंगे, अब संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। अब इसको आप तुरंत ले लीजिए, आपने लिख लिया, चलिए ठीक। अब करेंगे क्या बच्चे? अब आपको करना क्या है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आप लिखेंगे अतः अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चे? आपका होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो ये बच्चे हो जाएंगे 3 पाई r स्क्वायर। अब देखो पाई r स्क्वायर का मान कितना है? 66। तो क्या इसके स्थान पर 66 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 इंटू अब पाई r स्क्वायर का मान क्या हो गया बच्चे? 66। कितना आसान सा ट्रिक्स है। अगर पाई मान रखते तो आपका सवाल बहुत लंबा हो जाता, इसलिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा बच्चे? 3 छके 18 और 3 छके 18 के 19। अब आप देखो मल्टीपल ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कोई सवाल मत लगाइएगा, धैर्य रखे, प्रश्न को पढ़िए, आराम से समझिए क्या ज्ञात करना है, किसकी जरूरत है, ये आपको माइंड में रख के जाना है। तो आपका 198। अब हमने बताया भी चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, चाहे वक्र पृष्ठ ज्ञात करना हो, तो इसकी जो यूनिट्स होती है वो सेमी स्क्वायर ही होगी। क्या होगी बच्चे? सेमी स्क्वायर होगी। इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 198 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो अब आपको बेटा ऐसे ही मैं डेली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ में प्रश्न लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया या आपको समझ में आया तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।